हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, अब आगे आज पढ़ाने जा रही हूँ। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रदीपी आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्षक पर स्थित है। मतलब भारत कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के शीर्षक पर। ये हिंद महासागर है, इसके शीर्षक पर हमारा देश भारत स्थित है। कल हमने भारत की स्थिति पर, आज भारत और विश्व के हिसाब, विश्व मैप के हिसाब से भारत कहाँ है वो आज हम पढ़ेंगे। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा अटलांटिक के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देश में नहीं है। इसीलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। बताया गया कि हिंद महासागर में भारत जैसा महत्वपूर्ण ऐसी, इसलिए इसका नाम हिंद मतलब एक ही ऐसा महादेश है जिसपे भारत के पे रख के, देखिए भारत में हिंद महासागर का नाम रखा गया। जैसे हिंदुस्तान है ना, उसी तरह। अब भारत का विश्व में अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्ग द्वारा ही नहीं, बल्कि उत्तर के विशाल पर्वत माला हिमालय के बीच स्थित दरारों से भी है। भारत के पश्चिमी, मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशिया में भी विश्व के देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियान तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषद के विचार, बौद्धिक धर्म, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली इत्यादि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सकते हैं। मसाला, मलमल के कपड़े, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से निर्यात होते हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थलाकृति तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला में के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विश्व भाग में देखा गया है। मतलब इस शीर्षक में बताया गया है कि भारत विश्व के अन्य देशों से केवल समुद्र के द्वारा ही संपर्क नहीं होता है, बल्कि पहाड़ों पर्वतों के द्वारा भी संपर्क होता है। अरे पंचतंत्र की कहानियाँ अनेक जगह पे इसके या विभिन्न प्रकार से पहुँच सकते, जैसे मसाला हुआ, मलमल के कपड़े, ये भी आयात निर्यात भारत से दूसरे देश से भारत आता है। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। दक्षिणी एशिया के भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। ये देखिए सार्क, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने भी इसको अंडरलाइन लगाया है, आप इसको लिख लें और पढ़ें। अब देखिए सार्क के सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। बच्चों ये परीक्षा में आता है कि कौन सा सदस्य भारत के सार्क में, जो सार्क है उसमें कौन सा देश उसका सदस्य नहीं है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इस देशों का नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है। या फिर ये दे सकता है कि भारत की सीमा किसको नहीं छूती है, या फिर इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा को छूती है, कुछ भी आ सकता है। इसके एक लाइन इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका एवं मध्यद्वीप देश महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। मतलब श्रीलंका तथा मालदीव हिंद महासागर में। अब बताया गया श्रीलंका और भारत, ये देखिए ये जो श्रीलंका है और ये भारत, जो काटता है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। भारत की मुख्य भूमि का स्थिति धनुषकोट से श्रीलंका के तट पर मात्र 24 किलोमीटर की दूरी है। इस रेखीय द्वीप की श्रृंखला एडमंड्स ब्रिज के नाम से भी जानी जाती है। जो धनुषकोट है उसको हम एडमंड्स ब्रिज भी कहते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्व में स्थित स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्मित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां भारत, अफगानिस्तान, चीन और उसकी सीमाएं मिलती है। मतलब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से ही सारी सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटतम 5 देशों के समीप होने से इसका क्षेत्रीय सीमावर्ती दृष्टि अत्यंत ही संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, वे जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी है। ये भी परीक्षा में आता है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ है।
इसके बाद उत्तरी पूर्व की ओर बढ़ने से नेपाल भारत का अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के कुछ निकटतम, प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदान में होकर गंगा में मिलती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वह नेपाल से निकलती है। दोनों देशों में कोसी नदी के संयुक्त परियोजन भी होता है। नेपाल में कोसी तटवर्ती दूरी 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। इसीलिए भारत के नेपाल की राजनीतिक आर्थिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित, परीक्षा में आता है कि नेपाल के पूरब में क्या स्थित है, भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से है। ये देखिए, ये है हमारा भारत का मैप। देखिए कश्मीर, अभी तो कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, इधर कश्मीर है, इधर लद्दाख है। एक्चुअली ये बुक पुराना है ना, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। ये यहाँ से ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा विश्व की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान भारत और चीन की सीमा रेखा हिमालय के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा को मैनमोर रेखा कहते हैं। परीक्षा में आता है भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैनमोर रेखा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर भारत, चीन, म्यांमार, तीनों सीमा एक ही बिंदु का कारण मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है। ये म्यांमार को भारत से अलग दक्षिण से पहाड़ी म्यांमार के अंतर्गत मिलता है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल है एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिमाण स्वरूप उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में आगमन और परिवहन बहुत ही ज़्यादा होता है, कठिन होता है, सॉरी माय मिस्टेक। इस क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देश भारत का संपर्क भी आसान नहीं है। यातायात के आधुनिक संबंधों के विकास से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए होता है पर्वत शिखर मार्ग, कश्मीर लेह मार्ग है, ये भी आता है परीक्षा में। यहाँ सड़क भी दिया गया है, इसी पर दरार होकर गुजरती है। अब पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। इस तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लीम लाइन कहते हैं। ये जितनी भी सीमाएँ रेखाएँ हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एस्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और BPSC TRE 4 के लिए भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा बता दूंगी। आपको मेरा पढ़ाई में कुछ कमी है तो कमेंट करके बताएं, जिसे मैं पूरी करूंगी। और BPSC TRE 4 की तैयारी कराऊंगी, CTET की या स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी। तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।